हेलो बच्चा, मेरा नाम प्रियांशु राज और हम आपको हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड पे स्वागतम करते हैं। आपको बैकग्राउंड में शायद ट्रेन का आवाज़ नहीं देता होगा क्योंकि हमारा जो घर है वो मतलब रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। सो एनीवे, हाँ, तो हम अपना जो चैप्टर BHU का स्टार्ट किए थे अपना सीरीज़ जो है क्लास 9th का कि चैप्टर 1 मोशन का एक लेक्चर लिए हुए हैं जिसमें हम बताए हुए थे अच्छे से मोशन के बारे में थोड़ा मोड़ा। तो उस लेक्चर को हम डिसकंटिन्यू कर दिए थे क्योंकि हमारा जो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और हमारे जो कुछ टेस्ट चल रहे थे। सो मैं उस लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं पक्का कर रहा हूँ, कल से वादा कर रहा हूँ कि पर डे आपको एक लेक्चर कम से कम मिलेगा फिजिक्स का, यानी साइंस का मिलेगा। फिजिक्स पहले करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा साइंस का, आप उसको देखना। क्वेश्चन भी दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन निकालना, अच्छे से पढ़ना, फिर देखा जाएगा, आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे कमेंट किए थे, मैसेज किए थे कि सर हम JNV का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृपया करके हमें क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ा दो। ठीक है। तो मैं ये 1 शॉट लेक्चर लाया हूँ रिवीजन पर्पज़ से। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं इसको रिवीजन पर्पज़ से लाया हूँ। मैं उतना डीप पे नहीं बात करूँगा, लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट बात करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। सो अगर आपको पूरा डीप में पढ़ना तो आप किसी और का चैनल ट्राई कर सकते हो। पहले मैं चेतावनी दे रहा हूँ ये कि रिवीजन पर्पज़ के लिए है। यह लेक्चर मैक्सिमम 1 घंटा का जाएगा, आधा 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, इतना मुझे वो अंदाज़ा नहीं है। आधा 1 घंटा में ये लेक्चर ख़त्म हो सकता है। सो अपना लेक्चर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आरंभ हो रहा है हमारा जो चैप्टर है पार्ट 10 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फाइबर क्या होता है? फाइबर्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और थिनर स्ट्रैंड्स। फाइबर जो होता है लंबे स्ट्रक्चर, देखो थिनर स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड होता है धागा टाइप का, उससे जो है लंबे स्ट्रक्चर होता है। फाइबर जो लंबा स्ट्रक्चर, लॉन्ग एकदम थ्रेड जैसा जो धागा देखो ना, धागा वैसा स्ट्रक्चर होता है लंबा, उसी को फाइबर बोलते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी इन स्ट्रक्चर फाइबर आर यूटिलाइज टू मेक क्लॉथ्स, रोप्स, कारपेट, स्वेटर एक्सेट्रा। फाइबर के प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के कारण फाइबर का जो यूटिलाइज़ करते हैं, कपड़े बनाने में यूटिलाइज़ करते हैं, कारपेट बनाने में, कारपेट देखा होगा आपने, रोप रस्सी बनाने में, स्वेटर बनाने सकता। फाइबर में भी क्लासीफाइड नेचुरल सिंथेटिक। फाइबर दे में भी नेचुरल सिंथेटिक को मैनमेड बोलते हैं। फाइबर को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में। नेचुरल फाइबर क्या होता है? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जिसको हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। कॉटन एंड जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। कॉटन और जूट जो फाइबर है वो प्लांट्स से ऑब्टेन है, सो उसको हम प्लांट फाइबर बोलते हैं। वाइल वूल एंड सिल्क आर द एग्जाम्पल एनिमल फाइबर। वही जो फाइबर एनिमल से ऑब्टेन उसको एनिमल फाइबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वूल और सिल्क जो है एग्जाम्पल एनिमल फाइबर का। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। वूल जो है किससे ऑब्टेन होता है? शीप के फ्लीस से। फ्लीस मतलब शीप के दिखते हैं जो बाल बाहर से बाल टाइप का दिखता है, चमड़े के ऊपर जो बाल टाइप का दिखता है, जब उसका बड़ा बाल होता है उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक, उसी को फ्लीस बोलते हैं। ठीक है, उसका चमड़ा वैसा ही कुछ होता है फ्लीस। हिंदी तो नहीं पता है, हिंदी मीडियम में पढ़े नहीं, हमें इंग्लिश ही आता है उतना। तो फ्लीस से ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर है उसको सिल्क वॉर्म के कोकन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, निकालते हैं, सिल्क वॉर्म के कोकन से निकालते हैं सिल्क फाइबर। ये डीप में नहीं है, पहले ही बोला। अगर डीप में चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं डीप में भी लाऊंगा। ठीक है, ये रिवीजन पर्पज से, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं बता रहा हूँ। लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट। कटन इट इज़ मोस्टली वाइड यूज नेचुरल फाइबर। सबसे ज़्यादा नेचुरल फाइबर में जो यूज होता है वो कटन ही यूज होता है। कटन फाइबर ऑल्सो नोन एज कटन वूल। कटन फाइबर को हम कटन ऊल भी कहते हैं। कटन फाइबर को हम लोग कटन ऊल भी कहते हैं। वही सूती, सुने सूती का कपड़ा, वही कटन। कटन इज कटन रुई, जो रुई आप लगाते हो चेहरे पे वो भी कटन ही होता है। कटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रो अंडर द सीड ऑफ दैट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ कटन प्लांट्स ऑफ कटन फ्रूट। जो कटन होता है वो कटन प्लांट्स में ग्रो करता है। कटन बॉल होता है कटन, हम उसकी जो फोटोज अपलोड कर देंगे, उसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखती होगी। ठीक है, इसकी फोटो आपको स्क्रीन में दिख रही है, आप समझ आना कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है। इस तरह मैं बता भी दे रहा हूँ। कटन सॉफ्ट फाइबर होता है जो कि ग्रो होता है, कटन प्लांट से ग्रो होता है। ठीक है, कटन बॉल होता है, उससे निकलता है कटन, एक्सट्रैक्ट होता है। मैं इसका फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, समझ जाओ उससे। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कटन कहाँ ग्रो होता है? कटन प्लांट वैसे जगह पे जहाँ सॉइल जो है काली मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो, और कैसा क्लाइमेट हो? वार्म क्लाइमेट, जलवायु जो है गर्म हो। इन इंडिया में कटन जो है मेनली कल्टीवेट होता है। इन इंडिया कटन जो है मेनली कल्टीवेट होता है
इन इंडिया कटन जो है मेनली जो कल्टीवेट होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये आपको याद रखना है। ये आपको दो गो पॉइंट है ऊपर और नीचे, इस लाइन में दो गो पॉइंट है पैराग्राफ में कटन के, जो लास्ट के 2 पॉइंट उसको याद रखना है। पहला जो कटन जो है कहाँ ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए उसको, वार्म क्लाइमेट चाहिए। और सेकेंड चीज़ क्या है कि कटन इंडिया में कटन कहाँ का ग्रो होता है, पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है। जूट क्या होता है, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट ऑफन कॉल्ड पैटर्न। जूट जो है जूट प्लांट की स्टीम से ऑप्टेन होता है। जो जूट होता है वो जूट प्लांट के स्टीम से ऑप्टेन होता है, जिसको स्टीम को ही ऑफन जो है उसको बोलते हैं पैटर्न बोलते हैं। स्क्रीन पे आपका इमेज दिखता होगा जूट प्लांट का। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जूट जो है उसको हम रेनी सीजन का टाइम कल्टिवेट करते हैं। इट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये जो है मेनली जो कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में ये मेनली ग्रो होता है। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जूट कहाँ कल्टीवेट होता है, रेनी सीजन। ये आपको याद रखना है कि जूट कहाँ कल्टीवेट होता है, रेनी सीजन में। कब होता है, किस ड्यूरिंग होता है, रेनी सीजन के टाइम पे। और कहाँ होता है इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल में, बिहार और असम में। याद रखना है, ये आ सकता है। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स एंड फॉर रैपिंग पैकेज एंड सम फाइन जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक फैब्रिक फॉर क्लथेस। जूट जो होता है किसमें बैग यूज होता है, गनी बैग्स देखा होगा, गनी बैग्स में यूज होता है, सैक में यूज होता है, झोला में, और कुछ पैकेज को रैपिंग करने में। और कुछ सम फाइन जूट जो बहुत अच्छे जूट होता है, बहुत अच्छा जूट का जूट फाइबर, बहुत अच्छे क्वालिटी का जूट फाइबर हो, उसका यूज हम करते हैं क्लॉथ के फैब्रिक बनाने में। पहले ना मैंने बताया क्या को, फाइबर से यार्न बनता है, देन यार्न से फैब्रिक बनता है, देन क्लॉथ बनता है। तो हमेशा कन्फ्यूज मत करना फाइबर फैब्रिक। क्लास 8 में एक टॉपिक चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें बताया गया अच्छे से कि फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, फिर फैब्रिक से क्लॉथ बनता है। ठीक वैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइन में कि जूट से हम गनी बैग बनाते हैं। कुछ अच्छे क्वालिटी का जो जूट फाइबर, एकदम अच्छे क्वालिटी का जो जूट फाइबर होता है, उससे जो है हम क्लॉथ का जो है फैब्रिक बनाते हैं। पहले उसको यार्न बनाते हैं, फिर देन उसको फैब्रिक, देन उससे कपड़ा बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर, देन सिंथेटिक फाइबर की बारी। ठीक है, एक सेकेंड। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। द फाइबर्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर जो केमिकल में बनता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसको मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोल ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जितने भी सिंथेटिक प्रोसेस होता है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होता है, सारे के सारे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस गुजरता है। जो सिंथेटिक फाइबर बनता है, बहुत सारे प्रोसेस के गुजारने के बाद हमारा जो सिंथेटिक जो क्लॉथ होता है वो तैयार होता है, जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है वो तैयार होता है। सिंथेटिक फाइबर का बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हैं, तब वो सिंथेटिक फैब्रिक बनता है। यूजिंग रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं, पेट्रोल ओरिजिन। जो पेट्रोलियम होता है उसका यूज करते हैं, उसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोकेमिकल। जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं जो कि पेट्रोलियम का ही ओरिजिन होता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। याद रखना, ऑप्शन आ सकता है विच इज स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक और नेचुरल। तो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेचुरल फाइबर से, याद रखना। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सिंथेटिक फाइबर, देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच आर गिवन बेलो। डिपेंडिंग मतलब किस तरह का केमिकल यूज किया जाता है, किस तरह केमिकल यूज किया जा रहा है सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसके बेसिस पे सिंथेटिक फाइबर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया था, या नीचे दिया हुआ है। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर रेयन, उसका फिर सिंथेटिक फाइबर, फिर देन कंपोजिशन, देन यूजेस, समझ जाना। रेयन किससे ऑब्टेन होता है, कंपोजिशन क्या है रेयन का, ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। आपको स्क्रीन पे इमेज दिखता होगा वुड पल्प का, उसको ऑब्टेन करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से, वुड पल्प को ऑब्टेन करते हैं। जो रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहता है। रेयन ये आ सकता है, आप में भी आ जाए कि रेयन विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। यूजेस क्या है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉट टू मेक कारपेट फॉर मेकिंग बेड शीट, कर्टेंस, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कारपेट बनाने में यूज होता है, बेडशीट बनाने में यूज होता है, ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है, कर्टन्स बनाने में यूज होता है। ड्यू टू इस टेक्सचर, इसके टेक्सचर के कारण, क्योंकि सिल्क से इसका जो टेक्सचर होता है, जो नेचुरल सिल्क से जो इसका टेक्सचर होता है आपस में थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए इसका भी नाम आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क तो एक ही होता है भाई, नेचुरल जो है, लेकिन रेयन को भी आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि जो इसका टेक्सचर है वो सिल्क से थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। नायलॉन, जिसको हम पॉलीएमाइड कहते हैं, नायलॉन को क्या कहते हैं हम, पॉलीएमाइड भी कहते हैं। कंपोजिशन क्या है, मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ
रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एनिमल। पहला ऐसा है सिंथेटिक फाइबर जो बिना किसी प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल का यूज़ किया, जैसे कि रेयन भी वुड पल्प का यूज़ किया, जो कि प्लांट्स है, प्लांट से वुड पल्प का यूज कर रहा है ना, तो वो बन रहा है रेयन, ठीक है। लेकिन नाइलन ऐसा है जिसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लगता है केमिकली लगता है, कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लगता है, प्लांट्स और एनिमल का कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लगता है, प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता है, केमिकली रॉ मटेरियल लगता है, जो केमिकल होता है वो रॉ मटेरियल के यूज में। रॉ मटेरियल पता है ना, जो कच्चा मटेरियल, मतलब जो बनाने में क्या क्या सामान लगता है उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर एग्जाम्पल में पॉलिस्टर का दिया है टेरेलिन और डाइक्रोन, बस याद करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। कंपोजिशन क्या है, मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। देखो ईस्टर आप क्लास 10th में जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे कार्बन एस कंपाउंड, उसमें आप ईस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ईस्टर जो एक कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन का चेन होता है, वो कार्बन कंपाउंड है, ईस्टर से बनता है अपना पॉलिस्टर, ठीक है। यूजेस क्या है, इन मेकिंग फैब्रिक्स लाइक साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स एंड कर्टेंस, फॉर मेकिंग वाटर हॉर्स, कन्वेयर्स, बेल्ट्स बनाने में, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में, साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनाने में। अर्कलिक आर्टिफिशियल ऊल होता है। अर्कलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल ऊल है, मतलब ऊन आता है, ऊन कटन ऊन होता है, एक ये आर्टिफिशियल ऊल है जिसको हम ओरलॉन और पैन भी बोलते हैं। एक ऊल का सब्सटीट्यूट है, जो हम ऊल यूज करते हैं कटन ऊल का एक सब्सटीट्यूट है। देखो ऊल सॉरी कटन ऊल क्या है, ऊल जो हम सीप से जो निकालते हैं, सीप के फ्लिस से निकालते हैं ऊल, कटन नहीं सीप फ्लिस, हाँ सीप फ्लिस से जो ऊल ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो एक ऊल जो होता है, जो ऊल है, ये आर्टिफिशियल ऊल है, जो नेचुरल ऊल नहीं है, आर्टिफिशियल ऊल है। जैसे किस में यूज़ होता है, स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट्स, कारपेट, बूट्स और ग्लव एक्सेट्रा, ठीक है। स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, कारपेट, बूट और ग्लव्स बनाने में, ठीक है। रबर एक सेकेंड देखने दो कितना बाकी है अब, ज़्यादा नहीं बाकी, अब 1 पेज 2 पेज, ठीक है, ज़्यादा नहीं बाकी, चिप्ट ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट ख़त्म हो जाएगा। रबर इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 फॉर्म, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। रबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, रबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर क्या होता है, इट इज़ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी, सो इट इज कॉल्ड इलास्टोमीटर। नेचुरल रबर क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है और ये एक इलास्टिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है, मतलब क्या, ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर मतलब पॉलीमर पता ही होगा आप लोग को, मेरे हिसाब से पता होगा, नहीं पता है ना तो आप जाओ पूरा डीप में पढ़ो कहीं से, या मेरे पे कमेंट करो तो मैं आपको पूरे डीप में पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं सबका मीनिंग नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरल रबर क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को दिखाता है, सो इसको इलास्टोमीटर भी कहते हैं, नेचुरल रबर को इलास्टोमीटर भी कहता है। इट इज़ वैरायटी, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रबर लेटेक्स और सोल्यूशन रबर इन वाटर। किससे ऑब्टेन होता है, रबर लेटेक्स। रबर लेटेक्स क्या होता है, रबर का सॉल्यूशन होता है, रबर वाटर का सॉल्यूशन होता है रबर लेटेक्स, ठीक है। दिस latex is clarified obtained from the bark of rubber trees are found in India, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका। जो लैटेक्स है वो कहाँ पाया जाता है, जो रबर ट्री होता है उसका बार्क में समझ में आता है, जो छाल होता है वो रबर ट्री का जो पेड़ होता है उसमें छाल को वो होता है, इंडिया में पाया जाता है। ये आ सकता है कहाँ, किस नहीं, ये नहीं है, उतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना कि इंडिया में है जो उसका रबर ट्री है, बार्क रबर ट्री इंडिया से ऑब्टेन होता है, श्रीलंका से ऑब्टेन होता है, मलेशिया से ऑब्टेन होता है, इंडोनेशिया से, साउथ अमेरिका से, ठीक है। सिंथेटिक रबर क्या होता है, दिस रबर्स आर मेड बाय वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, पॉलीमराइजेशन ऑफ सम मोनोमर्स, एग्जाम्पल बुना एंड नेप्रोन एक्सेट्रा। एक काम कीजिए, हम सिंथेटिक फाइबर फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, हम इस टॉपिक को फिलहाल अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना है कि हाँ सर छोड़ के सर जो है पढ़ा दिए और फिर छोड़ दिए इस टॉपिक को, फिर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा बढ़िया। आपको जब ये लेक्चर अपलोड होगा उसके 1-2 घंटा बाद स्पेशल इस पर लेक्चर आपको आएगा, ठीक है। देन आप अच्छे से समझना सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चे को सिंथेटिक फाइबर अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे टर्म यूज हुआ है पॉलीमराइजेशन, आपको नहीं पता है क्या होता है, बुना है नेप्रोन एक्सेट्रा, आपको नहीं पता है क्या होता है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, अच्छे से डीप में समझा पाऊँ, इसलिए पूरे को नहीं समझा पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास इतना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आधा घंटा
या 30 या 40 मिनट में आपको जो है अपना सिंथेटिक रबर है वो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से एकदम समझा, जो वल्कनाइजेशन और रबर पूरी अच्छे से समझाऊँ। सो मेरे लेक्चर का इंतज़ार करना। इस जब भी मैं अपलोड करूँगा, आज ही अपलोड करूँगा, जब मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसके 2-3 घंटा बाद आपको वो लेक्चर अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है सिंथेटिक फाइबर लाइन बाय लाइन। दिस रबर मेड बाय ये वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर और प्रोमाइजेशन ऑफ सम मोनोमर्स। हम स्टार्ट करें प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक क्या होता है। अब प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर शेप। देखो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल, तुमको पता हो प्लास्टिक मैनमेड है, जिसको हम अपने हिसाब से जो शेप हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको मोड़ देते हैं। मतलब प्लास्टिक को हम जिस शेप में चाहे उस शेप में ला सकते हैं। व्हेन सॉफ्ट, जब प्लास्टिक सॉफ्ट हो तो उसको हम जिस शेप में चाहे उस शेप में ला सकते हैं। एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल आर्टिकल विद ड्यूरेबिलिटी। और उसको जब प्लास्टिक जब हार्ड हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी देता है। मतलब आप जब देखिए प्लास्टिक का बाल्टी बहुत लंबे से वो हार्ड हो जाता है तो उसको हम डिजायर शेप में नहीं ला पाते, बहुत लंबे समय तक हम रहता है, ड्यूरेबल रहता है। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर जो होता है पॉलीमर होता है, कार्बन से बनता है, कार्बन से ढेर सारे कंपाउंड से, तो वैसा ही होता है। अब पॉलीमर ज़्यादा नहीं जरूरत है आपको समझने का। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर के। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। 2 मिनट दो, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स, वाटर bottles, बकेट, मग्स, कॉम्ब, टूथब्रश, टॉयज, चेयर, tables, cover of electric switch, plug, socket, insulation, wire, water tanks, etc. Also articles made up of made up of plastics। आपको पता है बैग हुआ, वाटर बोतल हुआ, मग हुआ, कॉम्ब हुआ, टूथब्रश हुआ, टॉय हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, कवर, इलेक्ट्रिक स्विच, जो इलास्टिक आप देखे होंगे जो आपका स्विच होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का जो कवर होता है, जो फ्यूज होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। प्लग हुआ, सॉकेट हुआ, जो आप तार देखते हो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। टैंक हुआ, वाटर टैंक हुआ, जो आप जिसमें पानी भरते हो टंकी उसको बोलते हैं, वो भी प्लास्टिक का ही होता है। हार्ड प्लास्टिक, उसको हम अपने डिजायर शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो लंबे समय ड्यूरेबल रहता है ना। जब हार्ड होता है तो वो बहुत लंबे समय ड्यूरेबल रहता है, एकदम मस्त रहता है, एकदम लंबे समय तक जाता है। और जो सॉफ्ट हो उसको मोल्ड नहीं करते, जब हार्ड प्लास्टिक हो जाता है उसको मोल्ड नहीं करते हैं। वो जो सॉफ्ट रहता है उसका अपने अकॉर्डिंग उसका जो शेप बना सकते हैं। सम पार्ट ऑफ टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा आल्सो मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अच्छे प्लास्टिक से बनते हैं, जो एरोप्लेन हुआ वो सब अच्छे प्लास्टिक से बनते हैं। कुछ ऐसे ही पार्ट होते हैं टेलीविजन के या रेफ्रिजरेटर, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, ये लोग कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक के टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्लास्टिक का 2 टाइप्स। टेम्परेचर के इफेक्ट में, टेम्परेचर के बेसिस पे प्लास्टिक को 2 टाइप्स है। किसके बेसिस पे हम प्लास्टिक को बांट रहे हैं टाइप्स में? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट के बेसिस पे हम प्लास्टिक को 2 टाइप्स में बांट रहे हैं। किसके बेसिस पे बांट रहे हैं? प्लास्टिक के इफेक्ट के बेसिस पे हम टेम्परेचर के इफेक्ट के बेसिस पे हम प्लास्टिक को 2 टाइप्स में बांट रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक, एक सेकंड रुको यार। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? पहला थर्मोप्लास्टिक, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाए, मतलब अपना शेप बहुत इजीली चेंज कर पाए जब हम हीट करें प्लास्टिक को, उस देखो थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं। अगर हम प्लास्टिक को हीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं बहुत जल्दी, हीट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी अपना शेप चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर पा रहा है और बहुत जल्दी बेंट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, जब हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको जलाते हो तो देखते हो उसका बहुत जल्दी शेप डिफॉर्म हो जाता है, उसका जो शेप होता है बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाता है, तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हो। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बहुत सुने होंगे, पीवीसी पाइप ये सब सुने होंगे। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। देखो थर्मोप्लास्टिक का जो यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक वायर इंसुलेशन समझ में आता है जब हम वायर को इंसुलेट करते हैं तब। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है बहुत सारे यूजेज में काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर और केबल में जो इंसुलेशन होता है उसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं। आपको पता है ना, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि फ्यूज जब हाई करंट जब सप्लाई होता है, अचानक जब हाई करंट सप्लाई हो जाता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, फ्यूज पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। अगर थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है तो बहुत जल्दी बर्न नहीं करता, बहुत जल्दी अपना शेप चेंज डिफॉर्म नहीं करता, मेल्ट नहीं होता है। सो फ्यूज में भी थर्मोप्लास्टिक यूज होता है, ठीक है। कंघी हुआ, टॉयज हुआ, रैनकोट, पैकेज जो मेटल, ये पैकेजिंग मटेरियल सब थर्मोप्लास्टिक से ही बनता है। नोट इंपॉर्टेंट बात है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ अ कंपाउंड ऑन इथिन। देखो पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन
अगर हम तोड़े 2 वर्ड में तो पॉली प्लस इथिन। इथिन आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्लास 10 में एक चैप्टर है कार्बन एट्स कंपाउंड, जिसमें आप पढ़ोगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन में जो एक इथिन एक कंपाउंड आता है, अल्कीन का एक टाइप है इथिन जो कंपाउंड, वो इथिन, बहुत सारे इथिन को मिला के पॉलीथीन बनता है। बहुत सारे इथिन के लंबे लंबे चेन, बहुत सारे इथिन को लंबे लंबे चेन में जोड़ा जाता है, बहुत सारे इथिन मिल के पॉलीथीन बनता है। ठीक है, पॉलीथीन का मेजरी कहाँ यूज होता है? जो हम पॉलीथीन बैग ले जाते हैं, जो हम इधर से एक जगह दूसरे कैरी करके ले जाते हैं, जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन देता है लोग, कुछ कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन देता है, तो वो पॉलीथीन का ही यूज होता है। जो पॉलीथीन बैग में, पॉलीथीन बैग ही हम लोग, पॉलीथीन बैग में मोस्टली पॉलीथीन का ही हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है कि बहुत सारा उसमें इथिन है, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? द सेकेंड टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द प्लास्टिक विच when molded once cannot be softened by heating are known as thermosetting plastic। एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामीन। वो प्लास्टिक जो कि अगर उसको हम हीट करके एक बार मोल्ड कर रहे हैं, एक बार उसका शेप बना दे रहे, फिक्स कर दे रहे, तो दोबारा वो मोल्ड नहीं होता है, उसका शेप फिर चेंज नहीं होता है, हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता है। इसका क्या नाम था? थर्मोप्लास्टिक में क्या था? 2 मिनट रुको। थर्मोप्लास्टिक में क्या था कि इसको हम बार बार मोल्ड करके उसको बार बार शेप चेंज कर देते थे, जैसे पॉलीथीन बैग का एग्जांपल लिए थे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या, अगर उसको एक बार मोल्ड कर दे रहे हैं, एक बार उसको मतलब हीट करके सॉफ्ट करके उसको एक बार शेप चेंज कर दे रहे, तो उसको शेप परमानेंट फिक्स हो जाता है। फिर दोबारा उसका हम जो शेप होता है उसको मोल्ड नहीं करते, शेप उसको फिक्स नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल में बेकेलाइट और मेलामीन। An article made up of thermosetting plastic will retain its original shape permanently when on heating। हम जो बताए वही है कि अगर कोई आर्टिकल है जो कि बना हुआ, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर उसको हम हीट करके एक बार हीट कर दे रहे हैं, एक बार उसको एक बार हीट करके मोल्ड करके उसका एक शेप बना दे रहे हैं, तो कितना भी हम हीट दे रहे, कितना भी टेम्परेचर 100 दे रहे, 1000 दे रहे, कितना भी टेम्परेचर दे दो, वो अपना शेप नहीं चेंज करता। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, प्लेट्स, कप्स, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग्स, रॉकेट, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, मेलामीन क्या है? जब वर्सेटाइल मटेरियल, मेलामीन एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर। वर्सेटाइल मटेरियल क्या होता है? जो कि फायर को रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामीन जो है वो हीट को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करता है, मतलब अगर उसको हीट दे तो बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। मेलामीन जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज फॉर जो मेकिंग फ्लॉट है, जो टाइल्स होता है उसमें बनाने में मेलामीन का यूज होता है। किचन वेयर में एंड फैब्रिक में, जो कि फायर को रेजिस्ट करता है, जो फायर इसमें फायर नहीं लगता, रेजिस्ट करता है। ठीक है, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, जो हमारा टॉपिक है, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। ड्यू टू वेरियस क्वालिटीज़ एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक आर द मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर द सॉर्ट्स ऑफ यूज। देखो प्लास्टिक अभी के टाइम पे, इस टाइम पे प्लास्टिक का हर जगह यूज है। कहीं ना कहीं हम थर्मोप्लास्टिक क्या नाम है थर्मोप्लास्टिक का जो है हर जगह यूज कहीं ना कहीं, जैसे हम जाते हैं देखो हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहीं ना कहीं पोल्यूशन थोड़ा कम करता है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। जो हम जाते हैं कहीं पे मार्केट और कपड़ा खरीदने, या हम सब्जी लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि कि हम लोग मतलब गनी बैग लेकर नहीं जाते, हम लोग बैग लेकर नहीं जाते, बैग लेकर नहीं जाते, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक प्लास्टिक दे दीजिए। हम लोग ये जानते हुए कि जो पॉलीथीन बैग हो पॉली प्लस इथिन से बना है, मतलब बहुत सारी इथिन से बना है, हमको पता है, अब तो पता है आपको, लेकिन आप अभी भी यही करोगे, जाओगे ढेर सारा प्लास्टिक लोगे, जबकि अब इन अननेसेसरी आप बिना मतलब कि ज़्यादा प्लास्टिक लोगे, आप घर से बैग नहीं ले जाओगे सामान रखने के लिए, सो बहुत सारा पोल्यूशन कॉज करता है। तो प्लास्टिक का बहुत सारा यूज है, जैसे कि आप टंकी यूज देखते हैं, पानी टंकी जो हुआ, इलेक्ट्रिक स्विच में प्लास्टिक का यूज होता है, मेलामीन जो बोले वो होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है, बहुत सारा यूज होता है आपको प्लास्टिक। आप अपने आसपास देखो कितना सारा प्लास्टिक का यूज है ना, कितना सारा प्लास्टिक। अब खुद एक बार नोट करना माइंड में, कभी फ्री बैठना 5-10 मिनट, एक बार माइंड में नोट करना अपने, कितना यूज है प्लास्टिक का। हर जगह प्लास्टिक है, बिना प्लास्टिक के काम ही नहीं है आज के टाइम पे। तो कुछ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, कुछ इंपॉर्टेंट गुण दिखाया गया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाया गया है ऑफ प्लास्टिक का, गिवन वैल्यू नीचे दिया हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड विद एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्टेड वाटर एंड एयर। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप मेरा एक लेक्चर देख लेना,
क्लास 9 का आएगा जब देख लेना BHU का, उसमें पढ़ाऊँगा जो मेटल हो जैसे कि आयरन हुआ जो कि ऑक्सीजन कंटेक्ट यानी एयर कंटेक्ट में आके वो रस्ट हो जाता है, ठीक है, वो रस्ट हो जाता है मतलब वो सड़ जाता है, रस्ट होने लगता है। लेकिन प्लास्टिक को कोई रिएक्ट नहीं करता, एयर से प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, ना ही वाटर से ना ही एयर से, कोई चीज़ से प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, वाटर एयर से प्लास्टिक नहीं रिएक्ट करता है। दे आर नॉट करोड इजली। ये प्लास्टिक एक दूसरा बेनिफिट क्या है कि प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है, प्लास्टिक आर नॉट करोड इजली, प्लास्टिक जल्दी जो है सड़ता नहीं, इसलिए बोला जाता है प्लास्टिक जो है फेंको मत। प्लास्टिक से क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप पढ़े होंगे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब छोड़ो, आप नहीं पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लास्टिक जो हम क्यों बोलते हैं प्लास्टिक को ज़मीन पर मत फेंको, लैंड पर मत फेंको, क्योंकि प्लास्टिक जो है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो ऑर्गेनिज़म होता है वो उसको सड़ा नहीं पाता है, ठीक है, तो वो उसको सड़ा नहीं पाता है, तो प्लास्टिक जल्दी करोड़ नहीं तो लाखों साल लग जाता है इसको प्लास्टिक को सड़ने में। इसलिए प्लास्टिक को जो है कहा जाता है रीयूज करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, प्लास्टिक कभी इधर उधर फेंका नहीं जाता है। सो याद रखना। सो दे यूज्ड टू स्टोर काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। सो बहुत सारे केमिकल यूज करने, बहुत सारा केमिकल स्टोर करने, जैसे लैब में, आप लैब में जाओगे तो हर जगह प्लास्टिक दिखे, प्लास्टिक का ही जो होता है कंटेनर होता है, प्लास्टिक का ही जो ट्यूब होता है। क्यों? अगर मान लो कोई मेटल में रखता है, कोई केमिकल मेटल से रिएक्ट कर गया तो कोई तो मान लो कुछ एक्सप्लोजन हो गया, तो इसलिए मेटल में ना रख के जितने भी केमिकल है सब प्लास्टिक में रखा गया है। देखो थर्ड बेनिफिट, प्लास्टिक हमारे टाइम पे, अभी इस टाइम पे प्लास्टिक का बहुत बेनिफिट है। प्लास्टिक को टक्कर देने वाला कोई अभी तक ऑब्जेक्ट ही नहीं, कोई अभी तक सब्सटेंस ही नहीं है प्लास्टिक को टक्कर देने वाला, ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसा था, हल्का होता है। जब जाते हो आलू खरीदने, कुछ भी खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हो, देखते हो प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 5 किलो लेकर आ जाते हैं एक बार में, और ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ लाइटर देन मेटल due to its low density. So plastic is used in car, aircraft and spacecraft. It is good strength and durability, long lasting. प्लास्टिक जो है मेटल से बहुत हल्का होता है। आपको ही पता है मेटल की जो डेंसिटी होती है, मेटल का जो मास है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा। डेंसिटी मतलब क्या होता है ना, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, मतलब जिसका ज़्यादा मास हो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल बात है। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज़्यादा, पता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ, डेंसिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। सो तो प्लास्टिक जो मेटल है बहुत हल्का होता है, क्योंकि उसका प्लास्टिक की डेंसिटी बहुत ही लो होता है, बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। सो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे समय तक जाता है, और गुड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा खासा होता है। ड्यू टू लोअर पाइपल, अब बहुत बेनिफिट है, कितना बेनिफिट दिख रहा है। प्लास्टिक जो लोअर प्राइस पे मिलता है, प्लास्टिक क्या है, लोअर प्राइस पे मिलता है, इजी अवेलेबल है, लाइट वेट, हल्का वेट होता है, गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसको कोई कोरोड नहीं कर सकता, कोरोजन जो ऑब्जेक्ट को कोरोड नहीं कर सकता तो कोरोजन रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्लास्टिक कंटेनर का प्रीफर करता है फूड को स्टोर करने में, क्योंकि फूड अगर मेटल कंटेनर में रखते हैं फूड को तो मेटल से रिएक्ट करते हैं, फूड जो है फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, मेटल से रिएक्ट करके फूड जो है हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर जो व्यक्ति खाएगा उसको फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो जाएगा। फिर वाटर को रखते हैं, मिल्क, जैम, पिकल, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। तो ये जो थर्ड है प्लास्टिक, कितना है, थर्ड है जो है प्लास्टिक आर अ बैड कंडक्टर, आज पुअर कंडक्टर हुई। प्लास्टिक कैसा होता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक जो है। ओके हम सेकेंड लेक्चर में ये थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मोबाइल का जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुका है। तो सेकेंड लेक्चर में हम यहाँ थर्ड टॉपिक से कवर करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।